2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो अपना पद छोड़ देंगे, अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, फिर वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और राजनीति से भी संन्यास ले सकते हैं। मोदी अपने कमान जो है वो अमित शाह को दे देंगे, प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे और मोदी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दूसरे दिन प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता पर सभी की नजर थी कि अरविंद केजरीवाल सियासत में क्या कुछ बोले, क्या कहें, उसके तमाम मायने निकलने ही निकलने थे। लेकिन जिस तरह से इस बार प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया, अलग अलग तरह की साजिशें रचने की काम की। जैसे उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो मात्र 2 महीने में ही योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह की तमाम बातें केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में कही। बहुत सारे षड्यंत्र रचने की बात की, बहुत सारे भ्रम फैलाने की बात कही, बहुत सारी अफवाहें भी राजनीति की फैलाने की बात की। तो एक अफवाह जो फैलाई, एक जो भ्रम फैलाया अरविंद केजरीवाल ने, वो ये कहा कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन चूंकि सितंबर में उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पर वो 75 वर्ष के हो जाएंगे और 75 वर्ष के होने के बाद उन्हें राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से 2014 में बहुत सारे भाजपा के नेता, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी रहे हों, चाहे आडवाणी जी रहे हों, चाहे सुमित्रा महाजन जी रही हों, तमाम ऐसे नेता जो 75 वर्ष के हो गए थे, उन्हें राजनीति से संन्यास लेना पड़ा, वो संरक्षक मंडल में आ गए। उसी प्रकार से केजरीवाल का जो निहितार्थ था, जो कहने का अर्थ था और जिस तरह से वो षड्यंत्र के तहत कह रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि उसी प्रकार से मोदी जी चूंकि सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे, फिर उन्हें संन्यास लेना पड़ सकता है, इसलिए वो अपनी कमान अमित शाह जी को दे देंगे। हालांकि इसका खंडन तुरंत अमित शाह जी ने किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये साफ तौर पर बता दिया है कि भाजपा के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा के संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि 75 वर्ष के बाद कोई संन्यास ले लेगा या 75 वर्ष का कोई हो गया तो राजनीति से वो अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी का ये कहना था, या अमित शाह जी का साफ तौर पर यह संकेत था कि वो कमान नहीं लेने वाले, वो कमान संभालने वाले नहीं प्रधानमंत्री का। लेकिन चूंकि चुनाव सरगर्मियों पर है, 3 चरण का मतदान हो गया है, चौथे चरण के मतदान की एकदम पूरी तैयारी है, अभी 4 चरण बाकी हैं। तो इन 7 चरण के जो मतदान है, उस मतदान में 3 चरण में तो केजरीवाल मौका नहीं पा पाए षड्यंत्र रचने का, कोई साजिश रचने का, कोई राजनीतिक साजिश रचने का। लेकिन इन 4 चरणों में पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम केजरीवाल कर रहे हैं और लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रेस वार्ता में बाकायदा कहा कि अब जो है मोदी जी जो है सितंबर महीने में राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति से अलग हो जाएंगे, यानी वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और उनके कहने का जो लहजा था, बड़ा आत्मविश्वास था, उनके कहने का जो तजुर्बा था वो बहुत उसी तरह से था जैसे वो राजनीति में षड्यंत्र रचते रहे हैं, जिस तरह से राजनीति में वो साजिश करते आए हैं। तो ऐसे में वो चाह रहे हैं केजरीवाल कि पूरे देश भर में ये भ्रम फैल जाए, पूरे देश के लोगों तक ये बात फैल जाए कि मोदी जी तो अब प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले। तो अब जो है लोगों, देश के लोग जो है वो भ्रमित हो जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में लोग साफ तौर पर जानते हैं, लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उन्होंने ही कहा था कि राजनीति में शुचिता लानी है, उन्होंने ही कहा था राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं लाना है, उन्होंने ही कहा था कि राजनीति में अगर कोई भ्रष्टाचार के रूप में आता है, यानी भ्रष्टाचार का नाम या भ्रष्टाचार नाम का शब्द भी किसी व्यक्ति के साथ, किसी राजनेता के साथ लग जाता है, चिपक जाता है, तो उसे अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उसे अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब वही केजरीवाल जेल से आने के बाद दावे के साथ, डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि अब हम पद छोड़ने वाले नहीं, हम जेल में ही रहकर
कुर्सी संभालेंगे मुख्यमंत्री की, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं। जो केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए, और इसी शब्दों को लेकर उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरने का काम किया था 2014 के समय। अब वही केजरीवाल पूरी तरह से अपनी बातों से मुकर गए हैं, पूरी तरह से वो अपनी बातों को इनकार करते हैं और वो दावे के साथ कहते हैं, पूरी छाती ठोक के कहते हैं, दमखम के साथ कहते हैं कि वो किसी भी तरह से दिल्ली की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। भले ही केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते जाएं, भले ही ईडी चाहे जितना सबूत प्रस्तुत करती जाए, लेकिन केजरीवाल किसी भी तरह से मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने वाले। तो जब इस तरह की नीति अपनाते हैं केजरीवाल, जब इस तरह का दोहरा मापदंड अपनाते हैं केजरीवाल, तो उनकी बात पर कैसे विश्वास कर लिया जाए, उनकी बात का जो भ्रम है वो देश भर में कैसे फैल सकता है, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा देश केजरीवाल की बातों का विश्वास नहीं करता, केजरीवाल जो कहते हैं उस पर टिके नहीं रहते हैं। तो ऐसे में केजरीवाल की बात का किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से उन्होंने बताया, प्रेस वार्ता में कहा कि सितंबर तक आते आते प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और अपनी कमान जो है वो अमित शाह जी को दे देंगे। तो अमित शाह जी ने पूरी तरह से इस बात का खंडन किया है और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के पद की जो कमान है वो मोदी जी ही संभालेंगे।